भारतीय जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष श्री अमित शाह कल से कुछ घबराए हुए हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है। जब ढोल की पोल पकड़ी जाए और खुलनी शुरू हो जाए तो एजेंडा बदलने की कोशिश और मीडिया के मित्रों पर जबरन दबाव डालने की कोशिश और साजिश साफ है। अब एक बात साफ हो गई, अमित शाह जी जिस बैंक के पूर्व चेयरमैन और डायरेक्टर हैं, आज भी डायरेक्टर हैं, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इस कोऑपरेटिव बैंक ने नोटबंदी को नोट बदली का धंधा बना डाला था। नोटबंदी की आड़ में काला धन को सफेद बनाने का पर्दाफाश अब सार्वजनिक पटल पर आ चुका है और वो तथ्य लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला आजादी के बाद था। यह बात कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और इस देश के सब अर्थशास्त्रियों ने कई बार कही। सवाल यह था कि इसके साक्ष्य संपूर्ण तौर से उपलब्ध नहीं थे। आज जो तथ्य हम आपके समक्ष रखेंगे उनसे यह साफ हो जाएगा कि नोटबंदी के घोटाले की एक व्यापक जांच अब वक्त की मांग बन गई है। 19 महीने बाद काला धन सफेद बनाने का और काला धन धारकों की मदद करने के धंधे का पर्दाफाश हो चुका और उसका एक छोटा सा पहलू यह है कि अकेले गुजरात में 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित हैं, उनमें 5 दिन में, केवल 5 दिन में 3118 करोड़ रुपया के पुराने नोट जमा हो गए। दूसरा तथ्य, देश के 370 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में केवल एक बैंक जिसके पूर्व चेयरमैन और मौजूदा डायरेक्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं, उन 370 बैंकों में से उस एक बैंक में सबसे ज्यादा 745 करोड़ रुपया जमा हो गया और भाजपा शासित प्रदेशों में जहां अधिकतर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भाजपा नेताओं के कब्जे में हैं, अकेले वहां 14,300 करोड़ रुपया 5 दिन में जमा हो गया। यह साक्ष्य और तथ्य हम लेकर आपके बीच में आए हैं जो अपने आप में इस पूरे रहस्य का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। मई 7, 2018 को एक आरटीआई रिप्लाई एक आरटीआई कार्यकर्ता को दिया गया जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। उसमें जो तथ्य आए अब उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहला तथ्य, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिसके चेयरमैन लंबे समय तक श्री अमित शाह रहे और आज भी जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो उस बैंक के चेयरमैन हैं, उस बैंक के डायरेक्टर हैं। उसमें 5 दिन में यानी 10 नवंबर 2016 से 14 नवंबर 2016 के बीच में पुराने नोट 745 करोड़ 58 लाख रुपए के जमा हुए, जो देश के 370 जिला कोऑपरेटिव बैंक में सबसे अधिक है। इस बैंक के दूसरे डायरेक्टर श्री यशपाल चुदासमा हैं जो मशहूर जय शाहजादा केस में भी मशहूर हुए। वो इस बैंक के दूसरे डायरेक्टर हैं और सोहराबुद्दीन केस में भी अमित शाह जी के साथ इकट्ठे चार्जशीट भी हुए और इकट्ठे जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। इस बैंक के जो चेयरमैन हैं वो अजय पटेल हैं जो अमित शाह जी के आज भी बड़े नजदीकी सहयोगी हैं। दूसरा बैंक
दूसरा बैंक है राजकोट जिला कोऑपरेटिव बैंक। इसमें 693 करोड़ रुपया 5 दिन में जमा हो गया, 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2016 के बीच में। इसके चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात में जयेश भाई विठल भाई राडडिया, और उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे और आज भी प्रोमिनेंट लीडर हैं। तीसरा बैंक सूरत जिला कोऑपरेटिव बैंक। इसके डायरेक्टर हैं प्रभु भाई नागर भाई वसावा, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, और इसके चेयरमैन नरेश भाई पटेल भाजपा के प्रोमिनेंट लीडर हैं। चौथा बैंक साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सूरत कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुआ 369 या लगभग 370 करोड़ रुपया 5 दिन में। अगला बैंक है साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस बैंक में जमा हुआ 328 करोड़ 50 लाख रुपया पुरानी करेंसी में, पुराने नोटों में 5 दिन में। इसके डायरेक्टर हैं राजेंद्र सिंह रंजीत सिंह चावड़ा, जो भाजपा के विधायक भी हैं, और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो भाजपा के पूर्व गुजरात में गृह मंत्री और हाल में ही मोदी जी ने उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली नियुक्त किया है। अगला बैंक बनासकांठा जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां 295 करोड़ 5 दिन में जमा हो गया। इसके डायरेक्टर हैं श्री शंकर चौधरी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और अभी भी गुजरात में भाजपा के महासचिव हैं। अगला बैंक है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां 215 करोड़ 44 लाख रुपया 5 दिन में जमा हो गया। यह बैंक अभी रजिस्ट्रार के थ्रू संचालित है, पर इसके कर्ता धर्ता हमेशा भाजपा के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल साहब रहे हैं। अगला बैंक है मेहसाना जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां भी आप अगर देखें, माफ कीजिए, अगला बैंक है अमरेली जिला सहकारी बैंक। यहां 205 करोड़ रुपया जमा हो गया। इसके चेयरमैन हैं दिलीप भाई संघानी, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमपी हैं और हाल में ही मोदी जी ने उन्हें देश की नेफेड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला बैंक है भरूच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां 98 करोड़ 86 लाख या लगभग 100 करोड़ रुपया जमा हो गया 5 दिन में। इसके चेयरमैन है अरुण सिंह राणा, भाजपा विधायक। अगला बैंक है बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहां लगभग 70 करोड़ रुपया जमा हुआ। इसके डायरेक्टर हैं सतीश भाई पटेल, बीजेपी विधायक, और उनके साथी और बीजेपी नेता अतुल भाई पटेल चेयरमैन हैं। अगला बैंक है जूनागढ़ सहकारी बैंक। यहां 60 करोड़ जमा हुआ। इसके चेयरमैन हैं जशा भाई बराड़, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भाजपा के सबसे प्रमुख नेता हैं। अगला बैंक है पंचमहल जिला कोऑपरेटिव बैंक। इसके संचालक हैं फॉर्मर बीजेपी एमपी गोपाल सिंह सोलंकी। ये क्या कारण है कि 5 दिन में अकेले गुजरात में इन 11 बैंकों में ओल्ड करेंसी के पुराने नोट 3118 करोड़ जमा हो गए, और जब आप सारे देश के बैंकों में टोटल करो तो अकेले भाजपा और भाजपा मित्र संचालित राज्यों में 14,300 करोड़ रुपया 5 दिन में जमा हो गया। यह किसका काला धन था जो नोटबंदी की सूचना के साथ सफेद बनाने की साजिश की जा रही थी? इसकी जांच और जवाब दोनों अमित शाह जी और मोदी जी को स्वयं देना पड़ेगा। और बात यहां भी खत्म नहीं होती। जब आप इसके साथ पुराने तथ्य देखें तो इस पूरे साजिश का पर्दाफाश अपने आप हो जाता है, और मैं उनमें से 5 तथ्य आपको याद दिलाऊंगा। याद करिए कि नोटबंदी के चलते उससे ऐन पहले
और उसके बाद भाजपा और आरएसएस ने पूरे देश में सैकड़ों करोड़ रुपया की अनेकों प्रॉपर्टीज ताबड़तोड़ खरीदी थी और उनमें से 2 प्रांतों की प्रॉपर्टी की डिटेल्स हमने रिलीज की थी। एक थी 8 प्रॉपर्टी जो बिहार में खरीदी और 18 प्रॉपर्टी जो उड़ीसा में खरीदी। हमने उनके रजिस्टर्ड सेल डीड आपको दिए थे और बाकायदा कलेक्टर रेट ये दिखाता था कि उन प्रॉपर्टी को कलेक्टर रेट या वैल्यूएशन मार्केट रेट से कम खरीदा गया था। अब समय आ गया पूछने का, जब ये हजारों करोड़ का गोलमाल सामने नजर आ रहा है, क्या अमित शाह जी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत साहब और देश के प्रधानमंत्री देश को सार्वजनिक करेंगे कि उन्होंने जनवरी फरवरी 2016 से लेकर और आज तक भाजपा और आरएसएस के लिए कितनी प्रॉपर्टीज कुल देश में खरीदी और उनकी कीमत कितने हजार करोड़ रुपया है और वो पैसा आया कहां से और गया कैसे और उनमें से कितनी चेक का पैसा था और कितना कैश का पैसा दिया गया, जैसा इन दोनों प्रांतों की प्रॉपर्टी खरीद में इल्जाम लगाया गया था। इस पूरे मामले से अब एक बात और तार जुड़ पड़ते हैं, वो हैं गुजरात में महेश शाह, जिन्होंने 13,860 करोड़ का काला धन डिक्लेयर किया और जब वो टेलीविजन पर उन राजनेताओं के नाम बताने वाले थे जिन राजनेताओं का वो पैसा था, तो गुजरात पुलिस उन्हें उठाकर ले गई और बाद में वो रिजाइल कर गए, मना कर गए। और ये मैं नहीं कह रहा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश भाई मेहता जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर से कहा कि महेश भाई शाह के संबंध और उनके संबंधों की, अमित शाह जी से संबंधों की जांच और नरेंद्र मोदी जी से महेश भाई शाह के संबंधों की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।